नमस्कार साथियों, देश दुनिया और राजस्थान के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त है और इस चुनौती में खाकी जो है निश्चित तौर पर जो काम कर रही है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछले दिनों जो हमने देखा कोरोना में खाकी की छवि बदली थी। इस खाकी को हम इस तरह से जानते थे कि बहुत हार्ड है, स्ट्रिक्ट है। उस खाकी के लोगों ने जिस तरह से काम किया वो काबिले तारीफ था। दरअसल आज इस लाइव में बीकानेर के एसपी प्रीति चंद्रा को लाने के पीछे मकसद भी यही है कि वो क्या चाहती हैं बीकानेर की जनता से, क्या उनके मन में है और किस तरह की चुनौतियां पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी के समक्ष आती हैं, उन सब पर बात करें। और दरअसल ये इसलिए भी जरूरी है कि डॉक्टर्स, प्रशासन के बाद पुलिस जिस तरह से फील्ड में काम कर रही है, स्वाभाविक है पुलिस के लोग भी इंसान हैं। इस खाकी में भी एक दिल ही धड़कता है, इनकी भी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ जनता की सेवा इनका कर्तव्य भी है, इनकी ड्यूटी भी है और इन्हें करना भी है। तो हम सबसे पहले प्रीति चंद्रा से बात शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है लाइव सेशन में मैडम आपका। देखिए, जो स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। इस बीच पुलिस की भूमिका, जिम्मेदारी और चुनौती, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब स्थितियाँ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं, ज़्यादा मुश्किल होती हैं, तो पुलिस की चुनौती उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब पुलिस के ऊपर दोहरी चुनौती है, दोहरा वर्कलोड है। एक है कि उसको रूटीन जो क्राइम पुलिसिंग जो पुलिस को करनी होती है वो है, और दूसरा एडिशनल है कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराना। लेकिन पुलिस क्योंकि इसी चीज़ के लिए बनी हुई है और पुलिस जब काम करती है तो पुलिस हर ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेंड होती है। तो इसको देखते हुए पुलिस अभी अपने क्राइम को लेकर जो पुलिस को रूटीन जो पुलिस का काम है पुलिस वो भी कर रही है, और कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए सड़कों पे, नाकों पे जो खड़े होकर उसको करना है वो भी कर रही है। आप सिटी राउंड भी ले रहे हैं, कलेक्टर भी आपके साथ होते हैं, स्वाभाविक है कलेक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आपने कही कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं वहां पर जो है आप लोगों ने नाके लगाए प्रशासन के साथ, मेडिकल टीम के साथ, तो दूसरे जिले से संक्रमण ना आए, इसको लेकर कितना काम हुआ है और कितनी स्ट्रिक्टनेस उन नाकों पर बढ़ती जा रही है? हमने बीकानेर जिले के 7 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके लगाए हैं और 7 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों में हमने राउंड द क्लॉक 3-3 घंटे की शिफ्ट में हमने जाब्ता वहाँ डिप्लॉय किया है। वहाँ पे हमने पुलिस कर्मियों को, क्योंकि वो जॉइंट एक वहाँ पे नाका है जिसमें मेडिकल के कर्मी भी हैं और पुलिस के भी हैं, उनको ये निर्देशित किया है कि एक रजिस्टर मेंटेन करें और उस रजिस्टर में जो अति आवश्यक कार्य से ही जो जाने वाले लोग हैं उनको अनुमत किया जाए। अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से किसी को बहुत ज़रूरी है जाना तो उसको अनुमत किया जाए, और बाकी जो ऐसे ही जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी जब्त करें और उनको बॉर्डर पार नहीं जाने दिया जाए। देखिए, इसमें सरकार का जो मंतव्य है वो हम सभी जानते हैं कि संक्रमण जो है वो एक ज़िले का दूसरे ज़िले में नहीं जाए और ये चेन टूटे, ये लोकल लेवल पर ये चेन टूटे, और उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि अनावश्यक जो हमारा आवागमन है उसको ब्रेक किया जाए। उसी मंशा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब एक दिक्कत ये आ रही है कि गाँव जो ग्रामीण इलाके हैं, छोटे उपखंड मुख्यालय, वहां पर भी एक तरह से कोरोना का संक्रमण पहुंच रहा है। ऐसे में प्रशासन के साथ पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। दूसरा, सिटी की गलियां, चाहे वो नोखा की गलियां हो, बीकानेर की गलियां हो, तो यहाँ पर क्या प्लानिंग पुलिस की है? ग्रामीण लेवल पर हमने ये किया है कि जैसे जो बड़े गांव हैं, बड़ी आबादी वाले हैं, उन गांव में हमने हमारे थाने की गाड़ियों को कहा है, मोबाइल्स को कहा है कि वहाँ पे दिन में 2-3 बार ज़रूर राउंड लें, लोगों को समझाएं, और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो गाड़ियों में लगा हुआ होता है उस सिस्टम से लगातार कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए जो राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं वो निर्देश लोगों को बताते जाएं ताकि उन्हें समझ में आए। ग्रामीण लेवल पर अब ये देखने में आ रहा है कि लोग गाइडलाइंस की पालना कर रहे हैं और गाँव का आदमी इस समय अच्छी समझदारी दिखा रहा है। जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं कि वो इस बात को समझकर कम से कम वो गाँव में मूवमेंट हो रहा है। लोग गाँव में प्रॉब्लम जो है वो मास्क की या इस चीज़ की नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग की। एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। पर अभी जो नई गाइडलाइंस के बाद देखने में आ रहा है, ग्रामीण लेवल पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और जो एक क्लस्टर के रूप में इकट्ठा हो जाते थे वो नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए गांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो समझ वो इस समय इस कठिन घड़ी में जो रखे हुए हैं और जो दिखा रहे हैं वो शहर के लोगों के लिए और सबके लिए एक मैसेज है कि जब ग्रामीण ये बात समझ सकता है तो शहरी क्यों नहीं समझ सकता। अच्छा, देखिए, प्रीति चंद्रा की छवि जो स्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर अच्छी बात है जनता के लिए। यदि आप जनता की बेहतरी के लिए स्ट्रिक्ट है तो एक भीतर का वायरलेस सेट था, का मैसेज था, वो कहीं आया, उसमें दोनों पक्ष है। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ी सख्ती जरूरी है, लोग अंदर रहे, क्योंकि सब बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। तो दरअसल इसके पीछे जो भी बात हुई, वैसे तो ठीक है, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि जब अंदर की बात है तो हम समझाते हैं कि कुछ ऐसा करना है, लेकिन आपके चूंकि एसपी भी हैं आप, तो आपकी मंशा क्या रहती थी ऐसी बात कहते वक्त? क्या आपके मन में था और क्या आप चाह रहे हैं पुलिस से और जनता से?
देखिए, ज़िला पुलिस अधीक्षक होने के नाते सख्ती करना और नरमी करना दोनों में बैलेंस बना के चलना हर अधिकारी का, चाहे वो पुलिस अधिकारी है चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, दोनों का बैलेंस बना के चलना होता है। जहां हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी फोर्स ढीली पड़ रही है और हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ हम सख्ती भी करते हैं। और जहाँ हमें ये ज़रूरत लगती है, ये महसूस होता है कि फोर्स सख्त ज़्यादा हो रही है और जनता को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम फोर्स को नरमी करने के लिए भी कहते हैं। तो ये बैलेंस बना के चलना है, इसमें कुछ भी खास विशेष बात नहीं है। फोर्स को समय समय पर डायरेक्शंस दिए जाते हैं और फोर्स उस हिसाब से कार्रवाई करती है। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं और बीकानेर की जो जनता फॉलो करती है, उस जनता के लिए क्या संदेश इस कोरोना काल में आपका है? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप समझ सकते हैं ये पीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में एज एसपी प्रीति चंद्रा क्या जनता से अपील कर रही है? मैं सभी लोगों से, बीकानेर शहर के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हमारे घर हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अगर हम राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करते हैं, हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम करते हैं, तो हम कोई बहुत विशेष काम नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका महत्व सभी समझें, महत्व समझते हुए गाइडलाइंस की पालना करें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें और आने वाले 10, 15, 20 दिन में बीकानेर को संक्रमण फ्री करें। इसी बात का मैं सबसे निवेदन करती हूं और आह्वान करती हूं। साथ ही साथ जो आपका जवान है, जो अधिकारी है, जो फील्ड में काम कर रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आईजी भी गए नाकों पर, आप भी जा रहे हैं। उन जवानों को इस वक्त मुश्किल घड़ी में 24/7 है, कहीं स्ट्रेस उन पर भी होगा, चुनौतियाँ उनकी भी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं एज ए कैप्टन, एज ए एसपी? मैं अपनी सारी फोर्स को ये कहना चाहती हूँ कि उनका ध्यान रखने का काम मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी फोर्स का आदमी परेशान नहीं हो। उसके लिए जो भी वो ड्यूटी कर रहा है, वहाँ जो भी उसके लिए सहूलियत प्रदान करनी है, वो प्रदान करने का काम, उसकी व्यवस्था करने का काम मेरा है। लेकिन साथ ही पुलिसकर्मी या ऐसा व्यक्ति जो इन सर्विसेज में है, उसको 24/7 अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको काम मन से करना होता है। और हम ही एक वो मिसाल पेश करते हैं समाज में, जब इस तरह की आपदाएं आती हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे रोकना है। बहुत धैर्य के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ मेरा हर जवान इस काम को करने में मेरी मदद करे, यही मैं सबसे आह्वान करती हूँ। और अगर किसी को समस्या है तो मेरे पास आएँ, मुझे बताएं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि उनका ध्यान रखूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि मिसाल कायम करने का यही समय होता है जब चुनौती होती है। हर जवान को लेकर उन्होंने बात कही, किसी की समस्या है उसको हल करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं उपलब्ध हूँ। लेकिन मैम, कुछ एक जनता के सवाल हैं, हो सकता है थोड़े कड़वे हों, जरूरी हैं, जो ये समय चल रहा है उसके मद्देनजर। लेकिन जनता की जो मैं देख रहा हूँ लाइव में भी ये शिकायत आती है कि दरअसल ये आज की शिकायत नहीं, लेकिन कोरोना काल में बढ़ जाती है। दरअसल पुलिस का जो व्यवहार है VIP वर्सेस कॉमन थोड़ा अलग हो जाता है। ये चीज़ ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे आप, कहेंगे आप? बिल्कुल, हर नाके को कहा जा रहा है कि संक्रमण VIP या कॉमन मैन को देख करके नहीं आ रहा है, संक्रमण सब में एक बराबर आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आदमी है। ये हर नाके पे ब्रीफ किया गया है और आप बीकानेर में ये देखेंगे कि ये डिफरेंस आपको नाकों पे नहीं दिखेगा। जो भी व्यक्ति अगर बिना मतलब के, बिना काम के, बिना एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के घूम रहा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल इस तरह का भेदभाव कहीं हो नहीं रहा है। एक चीज़ और आ रही है कि जो SHOs हैं, कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि गाइडलाइंस को बहुत जल्दी में पढ़ते होंगे आप, उस गाइडलाइन को लेकर भी आपको नहीं लगता कि आप एज ए SP थोड़ा ढंग से ब्रीफ करें उनको, ताकि ये दिक्कत ना हो? कई बार ये चीज़ें तस्वीर उभरती है, झगड़े होते हुए की तस्वीरें आती हैं, ठीक है, प्रेशर पुलिस पर भी है, ये थोड़ा ठीक हो जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जब भी नई गाइडलाइन जारी होती हैं तो गाइडलाइन जारी होते ही हम मीटिंग्स करते हैं, हम अपने अधिकारियों को बुलाते हैं। मीटिंग में हम गाइडलाइन की एक एक लाइन पढ़ के विचार विमर्श करते हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए आपस में एक दूसरे को निर्देशित भी करते हैं। बीकानेर ज़िले में हम न केवल जब पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर निर्देशित कर रहे हैं, बल्कि पुलिस और प्रशासन ज्वाइंट मीटिंग्स भी कर रहे हैं। दूर दराज के इलाके के अधिकारियों के साथ, चाहे SDMs हैं, चाहे डिप्टी SPs हैं, उनके साथ कलेक्टर साहब और हम बैठ करके उनकी भी VC के जरिए मीटिंग ले रहे हैं। हर गाइडलाइन को हम एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और विचार विमर्श करते हैं ताकि कंफ्यूजन की स्थिति कहीं नहीं रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि कांस्टेबल नाकों पे खड़ा हुआ है, वो उस तरह से कभी कभार उस तक वो बात पहुंचने में या कन्वे होने में देरी होती है, तो वहाँ गफलत कई बार होती है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हो भी जाती है। तो ऐसे में जब हमारे पास बातें आती हैं तो हम वहाँ उस नाके पे उन कांस्टेबल्स को, उस जाब्ते को दोबारा से हम समझाने का प्रयास करते हैं। अधिकारियों को भेजते हैं ब्रीफिंग करने के लिए, कंट्रोल रूम को कहते हैं कि पुनः मैसेज प्रसारित किया जाए। एक सवाल और बनता है दरअसल, हालांकि आपसे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है चूंकि, लेकिन लाइव है, लोग लिख रहे हैं। वो क्या रहा है दरअसल,
इन सब के बीच ये सब चीज़ें तो गाइडलाइन का जारी करी हुई है, लेकिन हम देखते हैं गुटखा बिकता है, पान मसाला बिकता है, हालांकि काम सेंटेक्स का है, ये सही बात है, लेकिन होता क्या है कि जनता पुलिस की तरफ देखती है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि पुलिस जब इतना कर रही है तो यहाँ भी थोड़ा देखिए, तो इसको लेकर कोई निर्देश है आपके? देखिए, मेरे पास एक दो लोगों के इस बारे में जब मैसेजेस आए तो मैंने जिनके भी मैसेज आए उनको बाकायदा मैंने रिप्लाई किया है और मैंने उनको कहा आप मुझे एड्रेस भेजें, ये गतिविधि किस जगह हो रही है। हमने इसमें सीक्रेटली कई टीमें लगाई थी, लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि इस तरह की जो बेचने का काम, ब्लैक मार्केटिंग का जो काम कर रहे हैं वो लोग विश्वस्त लोगों के थ्रू ही कर रहे हैं और अनजान आदमी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो जब लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए तो उनको मैंने यही कहा है कि आप मुझे एड्रेस भेजें, मैं इसमें कार्रवाई कराऊंगी। मैं इस बारे में आम लोगों से, बीकानेर शहर के लोगों से अपील करती हूँ कि इस तरह की गतिविधि की कहीं भी उन्हें सूचना मिलती है, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे मैसेज करें। आगे का काम मेरा है, कार्रवाई करवाने का काम मेरा है। एक आखिरी सवाल, सख्ती जरूरी है पर संवेदना के साथ, क्या आप ये बात बीकानेर की जनता के सामने उनको विश्वास दिलाएंगे? बिल्कुल, मैं बीकानेर की जनता को ये कहना चाहूँगी कि जो फोर्स लगी हुई है बीकानेर शहर में वो उनके लिए लगी हुई है, उनको संक्रमण से बचाने के लिए लगी हुई है, उनको परेशान करने के लिए कतई नहीं लगी हुई है। पहले मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि अगर किसी नाके पर मेरे जाब्ते के द्वारा किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया जाता है तो उसके लिए हम लोग पहले से ही क्षमा प्रार्थी रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कहीं जाब्ता 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए किसी के साथ कर भी देता है तो आप ये बात मेरी जानकारी में डालें, बजाय जाब्ते के साथ कड़वाहट पालने के लिए। पूरे जाब्ते को समय समय पर ये ब्रीफ किया जा रहा है, मैं खुद नाकों पे जा के बता रही हूँ, थ्रू कंट्रोल रूम ये मैसेज प्रसारित कर रहे हैं कि दुर्व्यवहार नहीं करें, सख्ती करनी है कार्रवाई में करें, कानून सम्मत तरीके से सख्ती करें, शब्दों से सख्ती नहीं करें। और कानून सम्मत तरीके से सख्ती करने का एक ही उपाय है, चालान करें, गाड़ी जब्त करें, मुकदमा दर्ज करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे एसपी प्रदीप चंद्रा जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात की है और सबसे बड़ी बात कही है, देखिए सख्ती जरूरी है, जो वक्त है, लेकिन संवेदना के साथ, नियमों के साथ, कानून के साथ। और उन्होंने बीकानेर की जनता को यह आश्वस्त किया है कि जो भी ऐसे मामले हैं निश्चित तौर पर वो नहीं आने चाहिए, दोनों तरफ से ही। उन्होंने ये भी कहा कि हम और पुलिस ये कतई नहीं चाहती कि चालान भी ज्यादा हो, आर्थिक दंड लगाया जाए, लेकिन चूंकि राज्य सरकार के आदेश और ये जरूरी भी है, देखिए जान है तो जहान है, यही अपील एसपी प्रदीप चंद्रा करती नजर आई है। और ये बात सब समझ रहे हैं कि इस वक्त, इस मुश्किल घड़ी में हम सबको, हमारी जो जिम्मेदारी है, कम से कम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, जनता अनुशासन, तो हम सब अनुशासन में रहेंगे। निज पर शासन भी अनुशासन है, मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सबको इस मुश्किल घड़ी में ये धर्म कर्म निभाना भी चाहिए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।